पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15 तक। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर का भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वो घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वो घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे ये कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गुमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ये खुदा का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। खुदा में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह, हम जब ईश वचन की घोषणा के लिए निकलेंगे तो एक घर में जाकर उस घर में शांति का संदेश देना और उस घर में शांति की स्थापना करना वो बहुत जरूरी है। उसके बारे में उन्होंने कहा है। यह हर एक बपतिस्मा स्वीकार किए ईसाई का उत्तरदायित्व है कि वो खुदा के शांति को हर घर तक पहुंचाए। जहां जहां वो जाए खुदा के शांति को महसूस कराए। हमने सुना है कि कोई सास जब अपने बेटे के घर आती है तो वहां की जो बेटी है वो कहती है कि सास आई 1 महीने रहने के लिए और उसने घर के शांति को भंग कर दिया। या किसी मां को आपने कहते हुए सुना होगा कि बहू घर में आई तब से घर में अशांति। पियकर पिता जब घर पर आता है तो क्या उस घर में उसकी पत्नी और बच्चे या वो मां और बच्चे जो हैं, क्या वो शांति को महसूस कर पाते हैं? क्या वहां पर अशांति नहीं फैलती? एक बेटी जो कि प्यार के गलत संबंध में पड़कर अपना जीवन जब वो आगे आगे निकालती है तो क्या उस घर में उसके माता पिता अशांति और डर महसूस नहीं करते? आज के सुसमाचार में खुदा ने यह कहा है कि हमें जो है खुदा के वचन को स्वीकार करना है। एक बेटा जो नशा करता है या जो ड्रग्स लेता है, वो बेटा भी अपने ही घर के माता पिता को तंग कर, अपने भाई बहनों से बिछड़कर उस घर में अशांति लेकर आता है। तो इसलिए खुदा का वचन जो है आज हर घर में पहुंचना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल सुसमाचार फैलाना बहुत ही आसान है। खास तौर से इंटरनेट के जरिए यूट्यूब से हम जब शेयर करते हैं वो 500 या फिर 1000 लोगों तक पहुंचता है और बिना किसी कठिनाई के हम खुदा के सुसमाचार फैलाने में हम सक्षम हो जाते हैं। तो हम अपने आप को हमेशा तैयार रखें। हम खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा ने अपनी योजना के अनुसार हमें चुना है
और उस अनुसार हमें सभी सुविधाएं प्रदान की है। आइए हम सुसमाचार फैलाने वाले बने और उसके तरीकों को समझे। उस अनुसार हम हर इंसान को खुदा के प्यार को महसूस कराएं। खुदा कहते हैं, रोमी के नाम संत पौलुस का पत्र 10 अध्याय 15 वचन, खुदा के सुसमाचार को फैलाने वाले लोगों के पैर कितने सुंदर है। खुदा जो शांति लेकर आता है वो हमारे जीवन को भर देता है, और जो लोग अशांति में हैं उनके लिए खुदा हमारे जरिए सुसमाचार में आश्वासन देकर उन्हें भी खुदाई शांति को महसूस कराना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि खुदा ने कहा है कि जब तुम एक जगह जाओ तो शांति का संबोधन करो, लेकिन अगर वो इंसान या फिर वो जो जगह जो है अगर तुम्हारी शांति को स्वीकार नहीं करता है तो तुम्हारे पैर पर जो धूल है उसको वहीं पर गिराकर उस जगह से तुम निकल चलो। यह समझने के लिए हमें यहूदियों का जो इतिहास है वो हमें देखना होगा। हम देखते हैं कि यहूदी लोगों से कहा गया है कि जब वो गैर यहूदी गांवों से गुजरे तो वहां पर अपने पैरों से धूलों को वहीं पर गिराकर वहां से निकल पड़े। इसका अर्थ यह है कि जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जब हम जाते हैं और वहां पर अगर हम पाप या अशुद्धता को देखते हैं तो उन चीजों को वहीं पर रखकर हमें जो खुदा ने जो अपनी योजना के अनुसार सुसमाचार सुनाने का जो पैगाम दिया है, जो अधिकार दिया है, उसको सफलतापूर्वक वहां पर देकर खुदाई कृपा में रहकर हम वापस खुदा का वचन देने के बाद अपने अपने जगहों में आ जाए और खुदा के प्यार को, खुदा के आनंद को महसूस करें। और इसी विश्वास के साथ हम अपने आप को हमेशा खुदा में समर्पित रखें और खुदा को महसूस करते हुए हर इंसान की आत्मा की रक्षा में हम सक्षम हो। हर किसी को खुदा की कृपा हमेशा महसूस हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Morning light shines bright today. Heaven's words are here to stay. Open heart and open mind. In His grace we seek and find. Guide me, Lord, through every test. In your love I find my rest. Holy wisdom, light my way. In your arms I'll ever stay. Gentle whispers